गर्मियाँ अपनी शिद्दत पे आ गई हैं और इस दौरान क्या एहतियातें करनी चाहिए, ये वीडियो इसके ऊपर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ अपनी पीक पर आती जा रही हैं और शिद्दत बढ़ती जाएगी। आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद गर्मी बढ़ेगी, फिर लू का मौसम आ जाएगा और ये तकलीफ़ से तकलीफ़ होती चली जाएगी। अच्छा देखिए, एक एहतियात तो ज़रूर कीजिए कि गैर ज़रूरी तौर पे धूप में, तेज़ धूप में, ख़ास तौर से सुबह 12 बजे से लेके साढ़े 4-5 बजे तक का जो टाइम होता है, इस टाइम पे अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए। इस वक्त में अपने आप को छाँव में, कमरों में रखिए। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो मज़दूर तबका है, जो रेहड़ीबान तबका है, जो अपने ठेले लगाते हैं और रोड साइड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या मार्केटिंग के लोग हैं, वो सब ये सब एहतियातें नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने अपना रोज़गार कमाना है, उन्होंने अपने घर चलाने हैं, तो वो ये इतनी एहतियातें नहीं कर सकते कि 5 घंटे के लिए वो अपने आप को कहीं पे महदूद कर लें और कमाने से रुक जाएँ। तो वो लोग फिर क्या करें? देखिए, अगर आपने बाहर निकलना है तो 2-3 काम आपने ज़रूर करने हैं। एक ये कि जो ख़ास तौर से वो तबका, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गाड़ियों में नहीं फिर रहे, जो साइकिल पे फिर रहे हैं, बाइक पे फिर रहे हैं या पैदल फिर रहे हैं, उन्होंने इन एहतियातों को मज़ीद गौर से सुनना है कि आपने अपनी गर्दन और अपना सर, इसको ढाँप के रखना है। ठीक है? बेहतर तो ये होता है कि आप गर्दन पे कोई ऐसा कपड़ा, जैसे छोटे टॉवल्स होते हैं या रुमाल होते हैं, उनको गीला करके रख लिया करें और जब वो खुश्क हो जाए, किसी भी दुकान से, किसी भी जगह से आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कपड़ा गीला कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी मना नहीं करेगा और आप वहाँ से उस कपड़े को गीला कर सकते हैं। खाने-पीने की बहुत सारी दुकानें होती हैं, जहाँ पे नलके लगे हुए होते हैं, जहाँ से पानी आपको मिल जाता है। तो आप वहाँ से उसको दोबारा से गीला कीजिए और अपनी गर्दन पे गीला कपड़ा मुस्तकिल रखिए। दूसरा ये कि सर को ढक के रखिए, चाहे किसी कपड़े से, चाहे किसी टोपी से, चाहे किसी पी कैप से, कोई भी ऐसी चीज़ है आपने अपने सर को ढक के रखना है। ये 2 वो जगहें हैं जहाँ से आपको सनस्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक और अहम बात कि जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं, उन्होंने छोटे वाले वाटर कूलर अपने साथ लीजिए, घर से निकलते हुए उसमें थोड़ी-सी बर्फ़ डाल लीजिए और पूरा दिन उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहिए। अगर आपको लगे किसी टाइम पे कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको एकदम चक्कर आ रहे हैं या नौज़िया हो रहा है या आपको पसीने आना शुरू हो रहे हैं, तो आपने बग़ैर किसी देरी के किसी भी जगह, किसी भी दुकान, किसी भी फुटपाथ जहाँ पे छाँव हो, आप वहाँ पे लेट जाइए और अपने ऊपर पानी का छींटा डालिए, या अगर आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो किसी को साथ कह दीजिए कि मेरे ऊपर पानी डाल दें, या कोई भी ऐसी चीज़ है। जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो किसी की ऐसी हालत देखें तो फ़ौरी तौर पे उनके ऊपर पानी ज़रूर डाल दीजिए। दूसरी बात ये कि उनको पानी पिलाइए, अगर हो सके तो निमकोल, जो ओआरएस के नाम से भी मिलता है, वो उन लोगों को पिलाइए, और कुछ नहीं है तो नींबू की शिकंजबी फ़ौरी तौर पे बना के वो उनको पिला दीजिए। तो ये सब एहतियातें वो हैं जो आपको इस गर्मी की शिद्दत में अपने आस-पास कहीं न कहीं आपके पास मौजूद होनी चाहिए। चाहे वो छोटे कूलर, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि छोटे कूलर लें, उसमें शिकंजबी बना के रखें, पूरा दिन पीते रहिए। ओआरएस का एक पैकेट अपने पास रखिए, वो ज़रूरत पड़े तो पी लीजिए, या सादा पानी तो कम से कम आपने ज़रूर पीना है और बार-बार पीना है। एक वक़्त में ज़्यादा नहीं पीना, लेकिन आपने थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार पानी पीना है। इसके अलावा तरबूज़ का मौसम है, तरबूज़ सस्ता भी है, वो खाइए। और एक चीज़ जो आप ज़रूर खा सकते हैं अपने दोपहर के खाने में ख़ास तौर से, वो ये है कि प्याज़ का इस्तेमाल, यानी कि अनियन, प्याज़ जो है उसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। प्याज़ ऐसे लू लगने की कंडीशन में या इस मौसम में प्याज़ का खाना बेइंतहा फ़ायदेमंद है। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर आप एक प्याज़, छोटा-सा प्याज़ अपनी जेब में डाल लें या अपने पास रख लें, तो आपको लू भी नहीं लगेगी। बहरहाल ये सब वो एहतियातें हैं जो आपको करनी चाहिए इस गर्मी की शिद्दत में, और इन सब
کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ کو ضرورت نہ پڑے، کسی اور کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کو یہ چھوٹی موٹی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ کسی کی بھی مدد کرنے سے گریز نہ کیا کیجیے۔ اگر کہیں کسی کو راستے میں کوئی پریشانی ہے، کسی کو آپ ایسے پڑا دیکھیں، کسی کو کسی پریشانی میں دیکھیں تو ضرور نکل کے اتر کے مدد کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت تندرستی دے دیں۔ تو ان سب باتوں کا احتیاط کیا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، اپنا بھی خیال رکھا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد